सर्वकामो वा मोक्षकामो हारति तीव्रेण भक्तियोगेन जिते पुरुषं परमम् तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्य निषेधा भयम्। श्री राजा कृष्ण जी को सुदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में सुनने योग्य कीर्ति योग्य भगवान श्री कृष्ण। अगर सुनने का शौक है तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही कथा, राम कथा, शिव कथा सुनना चाहिए। धुंधुकारी को मारने वाली 5 विषय जो थी वो 5 विषय ही है। जीव को 5 इंद्रियों की ही अंत में मारती है। ये 5 विषय कौन है? ये 5 इंद्रियां ही तो 5 विषय हैं। जीव सारा जीवन इनके भरण पोषण में लगा देता है और अंत में उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। परम संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिसके जीवन चित्र को देखने मात्र से घृणा हो जाए वही तो धुंधुकारी है। धुंधुकारी धुंध है और धुंध में दिखाई नहीं देता। जिसको कृष्ण दिखाई ना दे, जिसको ईश्वर दिखाई ना दे वही तो धुंधुकारी है। और धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण प्रेत बना। गौ कर्ण को पता लगा तो उसके भाई धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। वह गंगा जी, गया जी और वहां जाकर उसने धुंधुकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध से मुक्ति मिलती है, इसलिए गया श्राद्ध श्रेष्ठ कहा गया है। गया आज श्राद्ध का अंतिम दिन है। गया में श्राद्ध करने का महत्व दर्शाया गया है। गयासुर नाम का एक राक्षस था। और राक्षस भी कभी कभी भगवान के भक्त होते हैं। तो उसने भगवान पहले तो अपने बल से संसार को मारने लगा, जीतने लगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान ने उसको कहा वर मांगो। तो उसने कहा कि मैं इस धरती पर लेट जाता हूँ, मेरा शरीर धरती मिट्टी बन जाएगा। इस धरती पर आकर के जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेगा उनका श्राद्ध सफल हो जाए। उसने यही मांगा। गयासुर ने अंत में भगवान से वर मांगा, जो भी जहाँ श्राद्ध करे उसके पितृगणों की सदगति हो जाए। भगवान ने उसे वर दिया, जो भी तेरे शरीर द्वारा बनाए गए तीर्थों में पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर की भी
गया श्राद्ध करके जब गौकर्ण अपने घर आया तो रात को धुंधुकारी ने अपने प्रेत रूप दिखाया और जोर जोर से अनेक रूप बदलते हुए रोने लगा। गौकर्ण उस पर जल के छींटे मारते हैं, ये पूछते हैं कि आप बताओ तेरी यह दशा कैसी हुई। फिर वह प्रेत बोला, मैं तेरा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, आप मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले, मैंने तो तेरी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया, फिर से तेरी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शतेन मुक्ति में न भविष्यति। आप चाहे कितने ही गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर गौकर्ण कहता है, मैं सूर्य देव से तेरी मुक्ति के बारे में प्रश्न करूंगा। दूसरे दिन गौकर्ण ने सूर्य को अर्घ दिया, सूर्य का आह्वान किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। इस पर सूर्य देव बोले, तेरे भाई की मुक्ति तो भागवत सुक्ता कथा सुनने से होगी। धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए गौकर्ण भागवत सुक्ता का आयोजन करता है। बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए और वह प्रेत भी आ गया और 7 कंठों वाले बांस के निकले शेर से बैठ गया। क्योंकि प्रेत बाजू का रूप होता है, वह खुले में नहीं बैठ सकता। गौकर्ण ने प्रथम दिवस की कथा की, तभी सांझ काल को एक अवश्य में घटना घटी। उस बांस की एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन की दूसरी गांठ टूट गई। इसी प्रकार प्रतिदिन कथा के बाद एक एक गांठ टूटती चली गई और अंत में उसका प्रेत शरीर ही छूट गया। फिर वह तुलसी की माला से सुशोभित दिव्य देहधारी बन गया और गौकर्ण को कहने लगा, आप धन्य हैं, आपने मुझे भगवान की कथा से मुक्ति दिलाई है। धुंधुकारी कहने लगा, हे गौकर्ण भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से छुड़ाया। हे भाई, जय भागवत की कथा धन्य है, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है तथा श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के धाम को प्राप्त कराने वाली है। इसका सुखा प्राण भी धन्य है। जब सुखा श्रवण का योग लगता है, तब शरीर व मन के सभी पाप कांप जाते हैं कि अब जय भागवत जी की कथा हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार अग्नि गिल्ले सूखे सभी पदार्थों को जला देती है, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए गए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, जो लोग इस भारतवर्ष में भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। भला मोह लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को बलवान बना दिया, तो भी कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर का आधार स्तंभ है। इस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है
ऊपर से इस पर मांस का रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। यह रोगों का दखारी ही है। ये शरीर नित्य ही कोई न कोई रोग इसमें आ जाता है, किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इनकी तृप्ति नहीं होती है। इसे तान किए रहना भी एक पार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो कीड़े खा जाते हैं, जला दिया जाए तो राख बन जाती है और पशु खा जाते हैं, तो जैव विष्टा बन जाता है। अंत में इसकी 3 गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर में मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सांझ काल में बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से ये शरीर नित्यता कैसे रहेगी। इसलिए इस लोक में भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। भागवत की कथा सुनने से अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है वो तो जल में बुलबुले, चीपों और मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गंठों का खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भागवत की कथा श्रवण करने से हृदय की गंठ खुल जाती है। ना मन के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में समर्थ है। विद्वानों का कहना है कि जब वह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जिस समय कुंदुकारी ये सब कह रहा था, जिसके लिए विकुंठ वासी पार्षदों के सहित विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही कुंदुकारी उस विमान पर चढ़ गया। उस समय गौकर्ण ने प्रश्न भगवान के दिव्य पार्षद से पूछता है, हे पार्षदों, ये कथा तो बहुत ने सुनी, फिर उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इस भेद का क्या कारण है? तब पार्षद कहते हैं कि उन्होंने मनन नहीं किया, सुनी तो दूर है। श्रवण मनन ध्यान से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता के ज्ञान व्यर्थ है। प्रमाद के लिए किया कथा सुनना व्यर्थ है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यय जिससे किया गया यज्ञ भी व्यर्थ है। आप कथा में ही और आपका मन घर में हो तो ऐसी कथा फल नहीं देती। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। प्रभु की शरण विचारो रे मन, प्रभु की शरण विचारो।
सिमरत गण काशी उतरी कांको जश उर धारो रे मन कांको जश उर धारो अटल कयो ध्रुजा के सिमरन और निर्भव पद पाया सुख हरता ए विद गोस्वामी तै काहे बसराया जब ही शरण गही कृपा नित काज कराते छूटा महिमा नाम कहाँ लो वर्ण नाम कहत बंधन दे टूटा अजमल पापी को जग जाने निमुख महे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तेरी उतरस पारा प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण विचारो प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण विचारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण विचारो प्रभु की शरण विचारो रे मन प्रभु की शरण विचारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई जय सुमरत आजा मन उतरियो कनकाहूँ कत पाई नाम सदा सुखदाई कनकाहूँ कत पाई पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई जयगत को जोगी सुरवांशत सोगत छिन में पाई नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई नाम सदा सुखदाई
नाम सदा सुखदाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। भजन सदा सुखदाई, हरि को भजन सदा सुखदाई। भगवान की कथा, भागवत की कथा समाधि है, इसलिए भागवत की कथा को 3 प्रकार से माना गया है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। परंतु ये बात मनन करने पर ही मन में बैठ सकती है। मानव काया ही तुंगभद्रा नदी है। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण, तुंग का अर्थ होता है अर्थ। अध्यात्मिक कल्याण करने वाली नदी की तुंगभद्रा है। जीवात्मा ही आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। गुस्सा करने वाली बुद्धि धुंधली है। धुंधली आत्मदेव बुद्धि के जीवात्मा साथ होगा, तब तक आत्मदेव नहीं बन सकता। आत्मदेव ने जब धुंधली को त्यागा तो वह आत्मा का देव बन गए। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह हुआ, फिर विवेकी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। विवेकी रूपी पुत्र तब उत्पन्न होता है जब जीव किसी संत की शरण में जाए। बिना संत की शरण से जीव को कल्याण नहीं होता है। इसलिए अब आत्मदेव आत्महत्या करने की सोचता है। संत द्वारा विवेक रूपी फल आत्मदेव को दिया जाता है, पर बुद्धि को विवेक पसंद नहीं आता। बुद्धि की छोटी बहन है मन, वह आत्मदेव जीव को धोखा देते रहते हैं। हर गाय को खिलाया, गौ अर्थात गाय, इंद्रियों को दिखलाया, विवेक रूपी फल को इंद्रियों को खिलाने से भक्ति रूपी गौ कर्म हुआ। धुंधुकारी कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में फंसा हुआ है। इस जीव को ही धुंधुकारी कहा जाता है। इस कथा का उद्देश्य अपनी आत्मा को जो आत्मदेव बनाए वही आत्मदेव है। जीव आत्मा ही आत्मदेव है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा जीव देव भी बन सकता है और दैत्य भी। यदि वह भगवान का आश्रय ग्रहण करे तो देव बन सकता है, और यदि वह संसार का आश्रय ग्रहण करे तो धुंधुकारी बन जाता है। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उनकी समाप्ति है। बोलो हरे कृष्ण हरे